Hello my dear children, welcome back to my channel SM ICSE classes. In this video we are going to solve questions of exercise 22B, perimeter and area. So let's see question number 1. तो यहाँ पे देख सकते हैं कि ये स्क्वायर बड़ा वाला स्क्वायर है, एक छोटा सा अंदर स्क्वायर है। तो ये जो इन दोनों स्क्वायर्स के बीच में जो ये शेडेड पोर्शन है, इसको निकालने के लिए हम क्या करेंगे, लेट्स सी। बड़ा वाला स्क्वायर हमने प्लॉट कर लिया है यहाँ पे, जिसकी साइड 10 सेंटीमीटर दी हुई है, 10 मीटर। अंदर वाले स्क्वायर की साइड है 5 मीटर, 5 मीटर, 5 मीटर। अब हम लोगों को इन दोनों स्क्वायर्स के बीच में जो एरिया है उसको निकालना है। इसके बीच में इन दोनों स्क्वायर्स के बीच में ये एरिया, ये जो है, ये पाथ भी हो सकता है, रास्ता भी हो सकता है। अभी अगले क्वेश्चन में ये रास्ता होगा, पाथ, जिसकी कुछ विड्थ दी होगी। तो यहाँ पे फ़िलहाल हमें इस शेडेड पोर्शन की एरिया निकालनी है। तो हम इस शेडेड पोर्शन की जो एरिया है वो कैसे निकालेंगे, बड़े वाले स्क्वायर की एरिया में से छोटे वाली स्क्वायर की एरिया को माइनस कर देंगे, तो ये शेडेड पोर्शन की एरिया निकल आएगी। सो एरिया ऑफ दिस शेडेड पोर्शन इज इक्वल टू एरिया ऑफ आउटर स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ इनर स्क्वायर। मैंने यहाँ पे लिख लिया है। सो स्क्वायर है तो एरिया का फॉर्मूला साइड इंटू साइड, यहाँ पे लिख सकते हैं 10 मीटर इंटू 10 मीटर। आउटर की एरिया हो गई माइनस इनर स्क्वायर की एरिया, वहीं साइड इंटू साइड 5 मीटर इंटू 5 मीटर। सो एरिया क्या होगा यहाँ पे, 10 इंटू 10 100, मीटर इंटू मीटर, मीटर स्क्वायर, माइनस 25, 5 5 जो 25 मीटर स्क्वायर। सो 100 माइनस 25, 75 मीटर स्क्वायर इज एरिया ऑफ दिस शेडेड पोर्शन। ये दोनों स्क्वायर्स के बीच में जो एरिया है, इसकी एरिया क्या आ गई, 75 मीटर स्क्वायर। यहाँ पे शुरू में ही एरिया ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू साइड इंटू साइड फॉर्मूला लिख सकते हैं। सेम ऐसे ही जब ये शेप स्क्वायर न होकर के रेक्टेंगल होता है, तो वहाँ पे रेक्टेंगल की, आउटर रेक्टेंगल की एरिया माइनस इनर रेक्टेंगल की एरिया को फाइंड करना होता है। सो यहाँ पे देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में और 3 में रेक्टेंगल है, आउटर रेक्टेंगल और इनर रेक्टेंगल। क्वेश्चन नंबर 2 में और 3 दोनों सेम है। क्वेश्चन नंबर 3 में अभी बताने वाला हूँ। सेम वैसे ही क्वेश्चन नंबर 2 किया जा सकता है। तो क्वेश्चन नंबर 2 इज़ होमवर्क, क्वेश्चन नंबर 3 आई एम गोइंग टू सॉल्व। यहाँ पे देख सकते हैं लेंथ ऑफ द आउटर रेक्टेंगल इज 60 मीटर एंड द ब्रेड्थ इज 40 मीटर, और इनर जो रेक्टेंगल है उसकी लेंथ 56 मीटर और ब्रेड्थ 36 मीटर है। तो इस शेडेड पोर्शन की जो एरिया है वो कैसे निकलेगी, जैसे हमने ऊपर निकाला, आउटर रेक्टेंगल की एरिया माइनस इनर रेक्टेंगल की एरिया।
सो आउटर रेक्टेंगल की एरिया, रेक्टेंगल की एरिया का फॉर्मूला सबको पता है, फर्स्ट एक्सरसाइज में पढ़ चुके हैं, लेंथ इनटू ब्रेड्थ। तो आउटर की लेंथ कितनी है 60 मीटर, इनर की आउटर की ब्रेड्थ कितनी है 40 मीटर, माइनस इनर की लेंथ कितनी है 56 मीटर और ब्रेड्थ कितनी है 36 मीटर। सो इन दिस वे इसको कैलकुलेट करने के बाद शेडेड पोर्शन की एरिया आएगी, और ये अगले क्वेश्चंस में ये पाथ रास्ता होने वाला है। तो इस रास्ते की जो एरिया है, एरिया ऑफ दिस पाथ कैन बी ऑब्टेन्ड बाय सेम वे। सो यहाँ पे 60 इंटू 40 2400 मीटर स्क्वायर, मीटर इंटू मीटर मीटर स्क्वायर, 56 इंटू 36 2016 मीटर इंटू मीटर मीटर स्क्वायर। So after simplification we are getting 384 meter square, which is the required area of this shaded region. बुक में देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 7 एक जैसा है। क्वेश्चन नंबर 4 मैं करने वाला हूँ, और जैसे क्वेश्चन नंबर 4 होगा वैसे ही सेम पैटर्न, ओनली डिजिट्स आर चेंज, नंबर्स चेंज है, बाकी सब कुछ वही करना है। सो लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 4। सो ये है रेक्टेंगुलर पार्क कह सकते हैं या रेक्टेंगल फील्ड, जिसकी लेंथ 100 मीटर है और ब्रेड्थ 60 मीटर है, और इसमें दो पाथ, दो रास्ते जो कि एक लेंथ के पैरेलल है और एक ब्रेड्थ के पैरेलल है। लेंथ का पैरेलल का मतलब जैसे लेंथ गया है सेम उसी डायरेक्शन में पाथ भी गया हुआ है। सो लेट्स ड्रॉ वन बाय वन। सो फिगर में ये पाथ है जो लेंथ के पैरेलल है, जिसकी विड्थ चौड़ाई, ये जो पाथ है उसकी चौड़ाई कितनी है 4 है, और इसकी लंबाई कितनी होगी, इस रास्ते की लंबाई कितनी होगी, जितनी लंबाई इस रेक्टेंगल की है उतनी ही होगी। सो इसकी चौड़ाई 4 है, यहाँ से ये 4 है, यहाँ से ये 4 है। तो ये एक पाथ है, रास्ता है, जिसकी एरिया क्या होगी, चौड़ाई तो इसकी ब्रेड्थ जो है वो 4 हो गई, लेंथ जो 100 है रेक्टेंगल का, वहीं क्या होगा, इस पाथ का लेंथ होगा 100 मीटर ये पूरा। तो ये लेंथ के पैरेलल है, इसका मतलब जो लेंथ होगी वहीं इस पाथ की लेंथ होगी। इस डायग्राम में दो पाथ हैं, तो वन बाय वन हम एरिया निकालेंगे। तो टोटल एरिया ऑफ पाथ इज इक्वल टू एरिया ऑफ पाथ पैरेलल टू लेंथ, जो हम निकालने वाले हैं। तो इसकी एरिया क्या होगी, ये भी रेक्टेंगुलर बन रहा है, रेक्टेंगल बन रहा है छोटा सा, जिसकी लेंथ 100 मीटर और ब्रेड्थ कितना है 4 है, 4 मीटर, प्लस एरिया ऑफ पाथ पैरेलल टू ब्रेड्थ। अभी हम लोग उसको ड्रॉ करेंगे। सो ये जो पाथ है ये ब्रेड्थ के पैरेलल है, तो इस पाथ की टोटल लेंथ कितनी होगी 60 मीटर, क्योंकि ये ब्रेड्थ क्या है 60 है, तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी हो गई 60 मीटर, और ये ब्रेड्थ कितना है 4। तो यहाँ पे बस ऐड कर देंगे एरिया ऑफ पाथ पैरेलल टू ब्रेड्थ
पैरेलल टू ब्रेड्थ। जूम करके देख सकते हैं यहाँ पे, पैरेलल टू ब्रेड्थ। एक चीज़ और देखनी है कि हमने ये पूरी लेंथ की एरिया निकाल ली है और इसकी एरिया भी हम लोग प्लस निकाल लेते हैं। यहाँ पे क्या होगा, 60 मीटर इंटू 4 मीटर। लेकिन ये जो कॉमन पोर्शन है, जो 4 इधर से है, 4 इधर से है, 4 इधर से है और ये 4 से, तो इसकी एरिया एक बार माइनस करेंगे। यहाँ पे माइनस एरिया ऑफ कॉमन पोर्शन, एरिया ऑफ कॉमन पोर्शन। क्यों? क्योंकि ये जो एरिया है ये 2 बार आ रहा है, एक बार लेंथ में आ रहा है और एक बार ब्रेड्थ में। तो लेंथ में हम लोग ऑलरेडी इसको ले चुके हैं, ब्रेड्थ में उसको नहीं लेना है क्योंकि ये 2 बार आ रहा है, इसलिए एक बार इसको माइनस कर देना है। तो इस कॉमन पोर्शन की एरिया क्या होगी, साइड इंटू साइड, दैट इज व्हाट, 4 मीटर इंटू 4 मीटर। आई होप सबको समझ में आ गया होगा। दिस इज 100 इंटू 4, 400 मीटर स्क्वायर, प्लस 60 इंटू 4, 240 मीटर स्क्वायर, माइनस 4 इंटू 4, 16 मीटर स्क्वायर। So the total area of path which is parallel to length and the breadth is equal to, ये कितना होगा, 640 मीटर स्क्वायर माइनस 16 मीटर स्क्वायर, तो 624 मीटर स्क्वायर is the total area of the path which is parallel to length and another parallel to breadth, and the both paths are intersecting each other at right angle। दोनों पाथ एक दूसरे को राइट एंगल पे इस तरह से कट कर रहे हैं, राइट एंगल पे कट कर रहे हैं। यहाँ पे जो नंबर्स लिखे हुए हैं बॉक्स में, इसका मतलब क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 6 आर सिमिलर, क्वेश्चन नंबर 4 and 7 are similar, question 2, 3, 5 are similar. So second and third we have already discussed. Question number 3 हमने सॉल्व कर लिया है। क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं, which is similar to this question number 3. A sheet of paper measures 25 centimeter by 20 centimeter. A strip of 2 centimeter wide is cut all around. Find the area of remaining sheets. Also the area of the strip cut out. So इस एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए एटलीस्ट वी नीड टू ड्रॉ अ डायग्राम, देन ओनली the concept will be clear, then only it can be solved. तो एक रफ डायग्राम बनाने की कोशिश करते हैं। सो हमने एक रेक्टेंगुलर शीट ड्रॉ कर लिया है और इसमें चारों तरफ से 2-2 सेंटीमीटर का स्ट्रिप, पट्टी काट के अलग करनी है। कैसे कटेगा, लेट्स सी। 2 सेंटीमीटर यहाँ से यहाँ करना है, 2 सेंटीमीटर इधर से, 2 सेंटीमीटर फ्रॉम हियर, ऑल अराउंड 2 सेंटीमीटर हमें कट करनी है। तो एक ऐसे पट्टी बनेगी, मीन्स हम इसको ज्वाइन कराएंगे जैसे इस तरह से, ऐसे। तो अंदर एक रेक्टेंगल बनेगा, अंदर एक रेक्टेंगल बनेगा जो कि ये जो डायग्राम हमने क्वेश्चन नंबर
3 में देखा था, ऐसे ही डायग्राम बनेगा। ये 2-2 सेंटीमीटर जो स्ट्रिप यहाँ पे दिख रही है शेडेड पोर्शन, ये 2 सेंटीमीटर स्ट्रिप है, इसको अलग किया गया है। तो यहाँ जो 2-2 सेंटीमीटर की स्ट्रिप को बाहर निकाला गया है, इसमें ये आउटर लेंथ और आउटर ब्रेड्थ दिया हुआ है। जैसे ही ये 2 सेंटीमीटर की स्ट्रिप कटती है, इसमें ये छोटा सा एक रेक्टेंगल भी फॉर्म हो जाता है। तो इस स्ट्रिप की एरिया कैसे निकलेगी? आउटर रेक्टेंगल एरिया माइनस इनर रेक्टेंगल एरिया। अब इसकी तो 25 सेंटीमीटर, लेट्स चेक फर्स्ट। ये 25 सेंटीमीटर है, ब्रेड्थ कितनी है 20 सेंटीमीटर, यहाँ से यहाँ तक है ये, और ये पूरा यहाँ से यहाँ तक है। 2 सेंटीमीटर कट किया गया है। तो देखिए यहाँ से ये 2 सेंटीमीटर कट है, 2 सेंटीमीटर। तो अगर हम इस पूरे बड़े वाले लेंथ को देखें तो 2 सेंटीमीटर यहाँ से कट करें। यहाँ ये निशान लगा लें, यहाँ से इधर से यहाँ निशान लगा लें इसके ठीक सामने। तो 2 सेंटीमीटर इधर से कट गया, 2 सेंटीमीटर इधर से कट गया। तो ये जो इनर लेंथ बचा हुआ है वो कितना होगा? 25 में से 2 इधर से गया, 2 इधर से गया, 4, 21 इनर लेंथ हो गया। ऐसे ही ये जो ब्रेड्थ है इनर की, इसके ठीक सामने इधर से 2 सेंटीमीटर कम हुआ है, इधर से भी 2 सेंटीमीटर कम हुआ है। तो ये 20 है, ये पूरी 20 है। 2 सेंटीमीटर इधर से कम हुआ, 2 सेंटीमीटर इधर से कम हुआ। तो 20 माइनस 4 इज 16। तो इनर जो रेक्टेंगल आया उसकी लेंथ 21 और ब्रेड्थ कितनी आ गई? 16 आ गई। और आउटर की जो ऑलरेडी दी हुई है वो कितनी है? 25 और ये 20। सो एरिया ऑफ स्ट्रिप कट ऑफ इज इक्वल टू आउटर विड्थ। आउटर रेक्टेंगल एरिया ऐसे लिख सकते हैं, या पेपर शीट की एरिया लिख सकते हैं। आउटर रेक्टेंगल एरिया माइनस इनर रेक्टेंगल एरिया। सो आउटर की लेंथ कितनी है? 25 सेंटीमीटर इंटू 20 सेंटीमीटर माइनस इनर की कितना है? 21 और इंटू 16 सेंटीमीटर सबके साथ लिखना है। सो आफ्टर कैलकुलेशन एरिया ऑफ द स्ट्रिप which is cut out is 164 सेंटीमीटर स्क्वायर। जो एरिया ऑफ रिमेनिंग शीट थी वो क्या है? उसकी एरिया 336 सेंटीमीटर स्क्वायर। दैट कैन बी ऑब्टेन 21 सेंटीमीटर माइनस इंटू 16 सेंटीमीटर, दैट विल बी 336 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस क्वेश्चन के डायग्राम को फिर से समझने की कोशिश करते हैं कि ये एक रेक्टेंगुलर शीट ऑफ पेपर है, इसमें 2 सेंटीमीटर हर साइड से काट दिया गया है। तो जब काटेंगे तो एक अंदर रेक्टेंगल इस तरह से फॉर्म होगा, और ये जो 2 सेंटीमीटर की स्ट्रिप काटी गई है, यहाँ पे ये जो रेक्टेंगल की लेंथ है वो 25 सेंटीमीटर है और ब्रेड्थ 20 सेंटीमीटर है।
इस इनर रेक्टेंगल की लेंथ और ब्रेड्थ नहीं दिया हुआ है, हमें निकालना है विद द हेल्प ऑफ 2 सेंटीमीटर स्ट्रिप। तो अगर हम इस लेंथ को देखें तो यहाँ पे इसके ठीक नीचे यहाँ पे निशान लगा लें ऐसे, और इसके ठीक नीचे यहाँ निशान लगा लें। तो ये जो लेंथ है, इस पूरे लेंथ में से इधर से इतना कटेगा और इधर से इतना कटेगा, तब ना ये मिलेगा। तो ये कितना है, 2 है, इधर से भी 2 है। तो ये 25 में से 2 इधर से गया, 2 इधर से गया, तो ये क्या आ जाएगा, 21 आ जाएगा। सिमिलरली यहाँ पे इसके ठीक सामने यहाँ पे निशान लगा लें, और इसके ठीक सामने ये निशान लगाएंगे। तो ये जो ब्रेड्थ है ये कैसे आएगा, टोटल कितना है, 20 है। तो देखो ये स्ट्रिप 2 सेंटीमीटर, तो यहाँ भी 2 सेंटीमीटर, और ये भी क्या है, 2 सेंटीमीटर ही होगा। तो 2 सेंटीमीटर यहाँ से कम हो गया, 2 सेंटीमीटर यहाँ से कम हो गया, तो ये क्या हो जाएगा, 16 हो जाएगा। तो ऐसे ही अगले क्वेश्चंस में हमें आउटर रेक्टेंगल दिया होगा तो इनर रेक्टेंगल की लेंथ बिड्थ फाइंड करनी होगी, और कभी किसी क्वेश्चन में इनर रेक्टेंगल की लेंथ और बिड्थ दी होगी तो आउटर रेक्टेंगल की लेंथ और बिड्थ निकालनी होगी। सो ऑन दैट बेसिस वी कैन सॉल्व द क्वेश्चंस। So my dear children, that's all for this video. In the next video we'll solve the rest of the question of exercise 22B. My dear children, if you like my teaching, please like, share and subscribe. Thank you. Take care. Bye bye.